बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने क़ुरबानी कितनी बड़ी अहम और ज़रूरी इबादत क़ुरान और हदीस के रोशनी में बताया गया। उसके बाद क़ुरबानी का अरबी लफ्ज़ क्या बनता, उस अरबी लफ्ज़ का डेफिनेशन क्या है, और वो डेफिनेशन के अंदर 4 चीज़ें आते। वो 4 चीज़ों में एक चीज़ भी अदा नहीं हुई, क्या तो भी एक चीज़ छूट गया बोल तो पूरी क़ुरबानी बेकार हो जाएंगी, क़ुरबानी अदा नहीं होंगी, वाजिब क़ुरबानी अदा नहीं होंगी। और तीसरी बात, क़ुरबानी किस पर वाजिब है, उसके लिए 2 शर्तें। एक, उन्हों मुकीम रहना, मुसाफिर नहीं रहना। दूसरा, उन्हों मालदार रहना, गरीब व फ़कीर नहीं रहना। मुकीम का मतलब ख़ुद अपने बस्ती में रहना, या जितना दूर गए तो उनके ऊपर क़सर नमाज फ़र्ज़ होता है कि वाजिब होता है कि उतने दूर बस्ती में 78 किलोमीटर्स के ऊपर दूर एक बस्ती में 15 दिन या उससे ज़्यादा दिन रहने की नीयत से स्टे कर रहना। और दूसरी बात, इन्हों मालदार रहना। मालदार मतलब ज़कात देने के हैसियत के बराबर कितना माल रहा तो उनके ऊपर ज़कात वाजिब होता है कि उतना माल उनके हाथ में उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स के ख़र्चे माइनस कर को वो क़ुरबानी के 3 दिन यानी 10वां तारीख़ फजर से लेकर 11-12 सूरज डूबने के पहले यानी मगरिब के वक्त तक, मगरिब का वक्त आने से पहले तक उनके हाथ में इतना रकम, इतना पैसा बेसिक रिक्वायरमेंट्स के ख़र्चे निकाल को कितना पैसा रहा तो ज़कात उनके ऊपर वाजिब होता। उतना पैसा अगर उनके हाथ में रहा तो इनको क़ुरबानी देना वाजिब। ये बातें अब तक हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब क़ुरबानी देने का वक्त कब से शुरू होता और कब तक बाकी रहता, कौन से वक्त में देना अच्छा, और ऐसे ये वक्त के मुतालिक चंद मसाइल अब आपके सामने मैं इंशाअल्लाह बात करने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। तो क़ुरबानी का वक्त 10 ज़िलहिज्जा 10 फजर से लेकर 11-12वें दिन असर का वक्त ख़त्म होने से पहले तक क़ुरबानी का वक्त, इसके अंदर कभी भी आप क़ुरबानी दे सकते हैं। और इसके अंदर एक दूसरी बात क्या है बोल तो, अब क़ुरबानी का वक्त 10 तारीख़ फजर से शुरू हो जाता बोले। अब फजर से शुरू हुआ तो भी क़ुरबानी देने वाला शख्स अगर सिटी में रहने वाला है या बड़े गांव विलेज में रहने वाला है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब तंजावुर एक सिटी, तमिलनाडु स्टेट में 8वां बड़ा सिटी बोल तो तंजावुर। अब तंजावुर में एक जना रह रहा या बड़े गांव में अब तंजावुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़ा विलेज क्या बोल तो पट्टुकोट्टई। तो एक जना पट्टुकोट्टई में है, बड़ा विलेज, बिग विलेज, या तंजावुर जैसे बड़े सिटी में है, तंजावुर सिटी में है, तो इन पर क़ुरबानी वाजिब है। लेकिन इल्ला क़ुरबानी कब ज़बा करना बोल तो, जानवर को कब ज़बा करना बोल तो ईद की नमाज पढ़ने के बाद। ईद की नमाज
पढ़ने से पहले कुर्बानी के जानवर को ज़बा नहीं करना। लेकिन छोटे छोटे गाँवों में जुम्मे की नमाज, ईद की नमाज फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है। तो छोटे गाँवों में आको कुर्बानी फजर शुरू होने से ही, फजर की नमाज पढ़ने के साथ साथ ही क्या कर सकते, ज़बा करने शुरू कर सकते। कई बोलते वहाँ वो छोटे गांव में ईद की नमाज पढ़ना वाजिब ही नहीं है, जुम्मे की नमाज पढ़ना वाजिब नहीं है। तो छोटे गांव में रहने वाले आदमी के ऊपर अगर कुर्बानी वाजिब है बोल तो वहाँ ईद की नमाज नहीं होती। तो उन्होंने वहाँ वो बस्ती में छोटे गांव में रहते बोल तो वहाँ फजर की नमाज पढ़ने के बाद ही कुर्बानी के जानवर को ज़बा करना शुरू कर दे सकते। लेकिन अगर बड़े विलेज में ही, बड़े गांव में ही या सिटी में ही बोल तो नमाज से पहले कुर्बानी के जानवर को ज़बा नहीं कर सकते। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, कुर्बानी के 3 दिन ही 10, 11, 12 असर का वक्त ख़त्म होने से पहले तक। अब इन 3 दिनों में सबसे बेहतर कुर्बानी करने का दिन आपको पहला दिन ही, उसके बाद सबसे बेहतर दिन उसके दूसरा दिन, उसके बाद तीसरा दिन। तो हो सके तक पहले दिन ही अपनी कुर्बानी देने की मुकम्मल कोशिश करना। अगर पहले दिन कुर्बानी देना दुश्वार हुआ, कुर्बानी देना मुश्किल हो गया पहले दिन, तो दूसरे दिन दे सकते। दूसरे दिन के अंदर कैसा भी देने का कोशिश करना। नहीं, दूसरे दिन भी नहीं हुआ, तीसरे दिन असर का वक्त ख़त्म होने से पहले कैसा भी दे देना। चलो ठीक है। उसके बाद कुर्बानी एक जने पर वाजिब है, तो अपनी कुर्बानी को अपने हाथ से ज़बा करना सवाब का काम। लेकिन अगर उन्होंने कुर्बानी जानवर को ज़बा करना बराबर नहीं जानते, उन्होंने ज़बा करे तो वो जानवर को उसकी रूह को निकलने में उसको बड़ा तकलीफ होगा। इन्होंने ज़बा करे तो वो जानवर को और तकलीफ ही होगा। तो अगर ये ज़बा करना बराबर नहीं जानते बोल तो ये शख्स को चाहिए कि ये आदमी दूसरे कौन ज़बा करना अच्छा जानते हैं उनके हाथ में छुरी चाकू दे देना। लेकिन अपनी कुर्बानी ज़बा होने की वजह से अपन कुर्बानी ज़बा होने के वक्त सामने रहना ज़रूरी है, अच्छा है। अब औरत के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, तो औरत ज़बा कर सकते क्या, ये भी एक सवाल है। तो औरत ज़बा कर सकते, लेकिन एक कंडीशन क्या है, पूरा पर्दे का एहतिमाम रहना। लेकिन अगर पर्दे का एहतिमाम नहीं हो सकता तो वो औरत को चाहिए कि वो अपने महरम जो मर्द लोग हैं उनसे कुर्बानी ज़बा कराना या दूसरे किसी से ज़बा कराना। अगर पर्दे का एहतिमाम वो औरत पूरे तरीक़े से कर सकती और उन्हें जानवर को तकलीफ़ पहुँचाए बग़ैर उन्हें सही तौर पर जानवर को ज़बा कर सकते हैं बोल तो अल्हम्दुलिल्लाह, शरीयत का कोई रोक टोक नहीं है औरत का जानवर ज़बा करने को।
उन्होंने कर सकते हैं। अगर पर्दे का अहतमाम नहीं होगा और उन्होंने बराबर ज़बह नहीं कर सकते, तकलीफ़ हो सकती है जानवर को, तो किसी और के हाथ में छुरी दे देना। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई। अब कुर्बानी के जानवर, कुर्बानी जिस आदमी पर वाजिब है वो आदमी बाहर कंट्री में रहते हैं, उन्होंने कुर्बानी यहाँ इंडिया में देना चाह रहे हैं, तो कुर्बानी का जानवर कौन से कंट्री में ज़बह होता, वो कंट्री के अंदर भी कुर्बानी का वक्त शुरू हो गया और किसकी कुर्बानी यहाँ दे रही, वो आदमी बाहर कंट्री में है। फॉर एग्ज़ाम्पल मलेशिया में है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिद्दा में है, फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा में है, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में है। तो उनकी वाजिब कुर्बानी रहने की वजह से उनके यहाँ भी कुर्बानी ईद का वक्त शुरू होकर रहना। तो दोनों जगह कुर्बानी जिस आदमी पर वाजिब है वो आदमी के यहाँ भी कुर्बानी का वक्त शुरू हो जाना, और कुर्बानी का जानवर जिस कंट्री में उन्होंने ज़बह करना चाह रही वहाँ भी कुर्बानी का वक्त ईद का दिन शुरू हो जाना। अगर दोनों जगह में से किसी एक जगह कुर्बानी का वक्त शुरू नहीं हुआ तो कुर्बानी अदा नहीं होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इन्हों मलेशिया में ही अपनी कुर्बानी इंडिया में करना चाह रहे। अब इनके पास पहला ईद का दिन हो चुका, लेकिन वहाँ अभी अरफा का दिन ही चल रहा। तो अब इन्हों पहला दिन यहाँ ईद का दिन शुरू हो गया, आप लोग वहाँ कुर्बानी अदा कर दो बोल तो अदा नहीं कर सकते, कहीं को वहाँ अभी अरफे का दिन ही चल रहा। अगर उन्होंने नहीं, मेरे को यहाँ ईद का दिन शुरू हो गया, आप लोग वहाँ मेरा कुर्बानी काट दो बोल तो वहाँ जानवर को कुर्बानी देने का वक्त अभी शुरू नहीं हुआ। इसलिए अगर अरफे के दिन वहाँ उनका जानवर कटेगा तो कुर्बानी अदा नहीं होंगी, क्योंकि जैसा नमाजा आपको वक्त पर डिपेंड करते, ऐसी कुर्बानी की इबादत भी वक्त पर डिपेंड करती। वक्त नहीं आया तो कुर्बानी वाजिब नहीं होती, कुर्बानी का ज़बह भी बराबर नहीं होता। और यहाँ जिस बस्ती में उन्होंने जानवर ज़बह करते हैं वहाँ वक्त शुरू हो गया, लेकिन जानवर किसका, कुर्बानी किसके ऊपर वाजिब है कि वो आदमी किसी और कंट्री में है, वहाँ अभी वक्त आया ही नहीं, वहाँ अभी कुर्बानी का वक्त ईद का दिन शुरू हुआ ही नहीं, वहाँ अभी अरफे का दिन ही चल रहा। तो इन पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं हुई, अभी तक इनके ऊपर कुर्बानी वाजिब ही नहीं हुआ। तो जानवर कौन से कंट्री में है कि वहाँ वक्त शुरू हो गया, तो भी कुर्बानी वो जानवर का कुर्बानी किस पर वाजिब है कि वो आदमी कौन से कंट्री में है कि वहाँ कुर्बानी का वक्त नहीं शुरू हुआ, इसलिए उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं हुई। इसके वास्ते अब भी वो जानवर को नहीं काटना। अब इन्हों रहते सो जगह ईद का दिन शुरू हो गया, अब वहाँ दूसरा दिन रहेगा, तब वो जानवर को काटना नहीं। वहाँ जानवर है सो दिन कुर्बानी का वक्त शुरू हो गया, हमें काट देते हैं बोल को कौन तो भी काट दिए, जानवर ज़बह कर दिए, उतने ही इनकी कुर्बानी गई। कई बोलते इनके ऊपर अभी कुर्बानी वाजिब नहीं हुई, कई बोलते कुर्बानी इबादत वक्त पर डिपेंड है, अभी कुर्बानी इबादत का वक्त आया ही नहीं। तो वक्त आने से पहले
वो जानवर है सो कंट्री में वक्त आ गया बोल को कुर्बानी कर डालने की वजह से कुर्बानी अदा नहीं होगी। ठीक है, तो कुर्बानी अदा होना, एक जने अपनी कुर्बानी किसी और कंट्री में किसी और कंट्री में ही कुर्बानी इन्हें किसी और कंट्री में देना चाह रही बोल तो दोनों कंट्रियों में कुर्बानी के वक्त चलना। अब इसमें और एक बात भी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं मलेशिया में हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कुर्बानी इंडिया में देना चाहता हूँ। अब यहाँ ईद एक दिन पहले आ जाएंगी, यानी यहाँ ईद के दिन इंडिया में आरफे का दिन रहेगा। तो यहाँ 10 बोल तो वहाँ 9 आरफे का दिन, फिर यहाँ 11 बोल तो वहाँ इंडिया में ईद का पहला दिन, ईद का पहला दिन। फिर यहाँ ईद का तीसरा दिन बोल तो ईद का तीसरा दिन बोल तो वहाँ ईद का दूसरा दिन 11। अब इनको यानी मेरे को मलेशिया में तीसरा दिन ख़त्म होने से पहले पहले वहाँ इंडिया में क्या करना, 11वें दिन में कुर्बानी दे डालना। नहीं, मेरा ईद का तीसरा दिन ख़त्म होने से पहले अगर मेरा कुर्बानी इंडिया में नहीं कटा बोल तो उतने मेरी कुर्बानी गई। और एक बार, अब मेरी कुर्बानी मैं इंडिया में देना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मलेशिया में हूँ। अब मलेशिया में ईद का दिन इंडिया से एक दिन पहले आ गया, तो इंडिया में अभी 9वां दिन आरफा का दिन ही चल रहा, या ईद का दिन, ईद का पहला दिन शुरू हो गया। तो यहाँ 10 बोल तो वहाँ 9, फिर यहाँ 11 बोल तो वहाँ 10, फिर यहाँ 12 बोल तो वहाँ 11। अब यहाँ मलेशिया में 12 असर का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले वहाँ 11 इंडिया में चल को है, यानी कुर्बानी का दूसरा दिन चल के है। वो दूसरे दिन कैसा भी कुर्बानी कर देना। अगर इंडिया के दूसरे दिन में 11वें दिन में कुर्बानी नहीं करे तो मेरे को यहाँ 12वां दिन असर कुर्बानी का टाइम ख़त्म हो जा रहा, तो मेरी कुर्बानी अदा नहीं होगी। उसके वास्ते एक दिन आगे पीछे रहने की वजह से बराबर टाइम देखकर कुर्बानी जिस शख्स पर वाजिब है उनका टाइम ख़त्म होने से पहले पहले, वहाँ उन्होंने रहते उस जगह टाइम ख़त्म होने से पहले पहले उनकी कुर्बानी उन्होंने किस कंट्री में दे रहे हैं कि वो जगह टाइम आने के बाद कर देना। टाइम आने से पहले भी नहीं कर सकते, टाइम आ गया तो इनका टाइम ख़त्म होने से पहले पहले वो जानवर को बराबर ज़बह कर देना, तभी कुर्बानी अदा होगी। मोस्टली ये गायों के कुर्बानी देने में ज़रा देरी होती। तो बाहर कंट्री में रहने वाले अगर गाय में हिस्सा अदर कंट्री में दे रहे हैं बोल तो गाय काटने में कभी तीसरे दिन तक ढकले जाता है। इसलिए होशियारी से अपना वक्त इधर अपन रहते सो कंट्री में कब ख़त्म हो रहा वो वक्त से पहले पहले वहाँ अपनी कुर्बानी इंडिया में कट जाना बोल के कैसा भी कोशिश करना, नहीं तो कुर्बानी अदा नहीं होंगी, कुर्बानी क़ज़ा हो जाएंगी। अब और एक शख्स यहाँ, अब मैं मलेशिया में रहता हूँ या फॉर एग्ज़ाम्पल जिद्दा में हूँ या फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एनीवेयर। अब मैं रहते उस जगह कुर्बानी का वक्त ख़त्म हो गया। अब मैं इंडिया में देखा तो वहाँ और एक दिन कुर्बानी का है। अच्छा, इधर वक्त ख़त्म हो गया, मैं अपनी कुर्बानी अब वहाँ दे देता हूँ बोल तो वक्त ख़त्म होने के बाद अगरचे दूसरे कंट्रियों में कुर्बानी का वक्त चल रहा, इनकी कुर्बानी गई।
इन्हों जिस जगह रहते वहाँ कुर्बानी का वक्त ख़त्म हो गया, इस वजह से इन पर कुर्बानी ख़ज़ा हो गई। लिहाजा अब इन्हों दूसरे कंट्री में अगरचे कुर्बानी का वक्त अब भी है, अब भी बाकी है बोल तो इन्हों कुर्बानी, इनकी वाजिब कुर्बानी वहाँ देने से अदा नहीं होंगी। कई बोल तो इन्हों जिस जगह रहते वहाँ कुर्बानी का वक्त हाथ से निकल गया, तो इन्हों कहा रहते कि वो कंट्री के वक्त पर ही इनका कुर्बानी डिपेंड कर रहा। अगर इन्हों रहते इस जगह से कुर्बानी का वक्त निकल गया तो अब इन्हों दूसरे कंट्री में अगर कुर्बानी का वक्त चल रहा फिर भी उन्होंने कुर्बानी नहीं दे सकते। खैर, दूसरी बात, कुर्बानी दिन के वक्त में कुर्बानी जानवर को ज़बा करना अच्छा है। रात के वक्त में कुर्बानी के जानवर को ज़बा करे तो कुर्बानी अदा होंगी, लेकिन मकरू बोल को हमारे को शरीयत बोलता। कई को रात के अंधेरी में ज़बा करते वक्त बराबर जानवर के गर्दन में छुरी चलने में अंधेरी में बराबर नहीं देखा जा सकता, बराबर नहीं दिखेगा। लेकिन अगर रात के वक्त में जहाँ जानवर को ज़बा करते हैं वहाँ अच्छा फोकस लाइट्स पूरा अच्छा लगा के है, ऐसा लगा के है कि वहाँ अंधेरी का नामो निशानिश नहीं है, उतना अच्छा फोकस लाइट लगा के है, गर्दन में छुरी की तेज़ी अच्छा मालूम होंगी, तो अब मकरूह भी नहीं। अगर रात में लाइटों का इंतज़ाम अच्छे तरीक़े से है, अंधेरे को पूरी तरह ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा लाइटों का इंतज़ाम अच्छे तरीक़े से है, वो जानवर को काटते जब छुरी बराबर दिखेगा, छुरी बराबर चलाएंगे उसके गर्दन में, क्या भी मुश्किल क्या भी तकलीफ़ नहीं होंगी बोल तो अब रात के वक्त कुर्बानी करने में वो मकरूह भी बाकी नहीं रहेगा। अब मैं एक बात शुरू में बताया, क्या कुर्बानी का वक्त 3 दिन 10, 11, 12 के असर का वक्त ख़त्म होने से पहले है, और सिटी में रहने वाले बड़े विलेज बड़े गांव में रहने वाले ईद की नमाज के बाद ही कुर्बानी ज़बा करना शुरू कर सकते। ईद की नमाज अदा करने से पहले कुर्बानी के जानवर को उल्ला ज़बा नहीं कर सकते बोल को बोला। अच्छा, अब सिटी बोले तो कई जगह ईद की नमाज होती, और बड़े गांव बोल तो वहाँ भी कई जगह ईदगाह में या बड़े बड़े मस्जिद में ईद की नमाज होती, तो पूरे जगह इशराक का वक्त शुरू होने के बाद से 10-11 बजे तक ईद की नमाज चलती, तो पूरे जगह ईद की नमाज ख़त्म होने के बाद कुर्बानी काटना शुरू करना, वैसा बोल तो नहीं। एक सिटी में 10 मस्जिद ही, 2-3 ईदगाह है, कोई एक जगह पहली नमाज हो गई, पहली ईद की नमाज हो गई, या बड़े गांव में 10 जगह ईद की नमाज चल रही, वो ईदगाह या मस्जिद वो आप जाने, आपका ईदगाह जाने, 10 जगह नमाज चल रही, उसमें पहली नमाज कहाँ अदा हो जाती, कहाँ पहली ईद की नमाज ख़त्म हो जाती, उसके बाद हमें शुरू कर दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 जगह में आको एक जगह में आको पहली नमाज आको इशराक के फ़ौरन बाद है, यानी इशराक का वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल 6:30 6:40 ख़त्म हो रहा बोल तो तकबीरात बोल को 7 बजे ईद की नमाज, 7 बजे ईद की नमाज, तो पहली नमाज 7 बजे, तो 7 बजे पहली नमाज ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद कुर्बानी के जानवर को ज़बा करना शुरू कर दे सकते।
अगरचे दूसरे मस्जिदों में ईद की नमाज अभी तक नहीं हुई हो। तो खुलासा क्या, 10 जगह ईद की नमाज चल रही बोल तो पहले कौन से जगह में ईद की नमाज पढ़ को ख़त्म कर डालते कि उसके बाद से वो पूरे सिटी में क्या कर सकते हैं, क़ुरबानी का जानवर ज़बह करना शुरू कर दे सकते हैं। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको क़ुरबानी के जानवरों के बारे में, किन किन जानवरों का क़ुरबानी हम दे सकते, किन किन जानवरों को हमें क़ुरबानी इबादत में ज़बह नहीं कर सकते, और क्या क्या आइब और कौन से आइबदार जानवर को, कौन से कमियां जानवर के अंदर रहने की वजह से वो जानवर को क़ुरबानी जैसे मुक़द्दस इबादत में हमें ज़बह नहीं कर सकते। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।